अब आज के इस वीडियो से हम विद्यार्थियों के लिए एक नया अध्याय वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की शुरुआत करने जा रहे हैं। वृत्त और उसके क्षेत्रफल को जानने के लिए पहले वृत्त की प्रारंभिक जानकारियां आपको पूर्ण होनी चाहिए। यह एक वृत्त जिसकी ज्यामितीय परिभाषा आपको पहले भी बताई जा चुकी है कि वृत्त क्या होता है। एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। इस निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहा जाता है और वृत्त पर स्थित बिंदु का नाम अगर हम P रख लेते हैं तो केंद्र से वृत्त पर स्थित बिंदु के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं और जिसे R से प्रकट करते हैं। यदि OP रेखा पीछे की ओर बढ़ाई जाए तो इस प्रकार वृत्त पर हमें एक बिंदु Q प्राप्त हो जाता है जो कि इस त्रिज्या का ठीक दूना है, क्योंकि इधर भी OQ त्रिज्या है और उधर OP त्रिज्या है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि PQ बराबर OP प्लस OQ अर्थात R प्लस R, और इस PQ को हम गणित की भाषा में व्यास बोलते हैं। तो व्यास बराबर 2 त्रिज्या या 2R, यह हमारे लिए पहला सूत्र तैयार हो जाता है। तो वृत्त का सबसे प्रारंभिक सूत्र क्या है? व्यास बराबर 2 त्रिज्या। इसके बाद नंबर 2 पर आता है वृत्त का जो है घेरा। तो जो ये घेरा होता है जिसको हम एक नया नाम देते हैं परिधि। बहुभुजी आकृतियों में जैसे हमारे पास ये एक चतुर्भुज है, तो इस घेरे की माप को हम परिमाप कहते हैं। यही परिमाप इस वृत्त में नया नाम ले लेता है परिधि। परिधि को हम सरल भाषा में घेरा भी कह देते हैं और कभी कभी प्रश्नों में इसे चक्कर से परिभाषित कर दिया जाता है, तो हम परिधि को चक्कर भी कहते हैं। तो परिधि जो होता है वो, इसका एक नियम है, चूंकि परिधि व्यास का पाई गुना होता है। अब प्रश्न उठता है ये पाई क्या है? पाई की खोज हमारे भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने की थी और उन्होंने हमें बताया था कि पाई का मान 3.1416 के लगभग। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका मान उन्होंने जब पाया था तो ये दशमलव के बाद के स्थान अनंत की ओर अग्रसर हो रहे थे, अर्थात ये दशमलव अशांत हो रहा था, साथ में अनावर्ती हो रहा था। इसीलिए इसको एक अपरिमेय संख्या भी कह दिया गया, क्योंकि इसका जो दशमलव मान है वो अशांत और अनावर्ती था। लेकिन इसे बाद में 22/7 के समकक्ष माना गया या बराबर माना गया। अब हम 22/7 का मान यदि भाग लगाकर निकालते हैं तो हम पाते हैं कि यह मान
3.1428 लगभग आता है। तो अब पाई और 22/7 के मानों में बहुत ही अधिक सन्निकटता है या बराबर हैं। दशमलव के 2 स्थान तो शुद्धतम अवस्था में ये बराबर हैं, देखिए। और हम यदि कोई अपनी रचनाएं करते हैं तो उनको हम सेंटीमीटर के बाद मिलीमीटर, जो कि दशमलव के बाद का पहला स्थान होता है, तक ही शुद्ध निर्मित कर पाते हैं। 2 स्थानों तक हमें ये मान शुद्ध मिल जाता है, इसलिए हम पाई बराबर 3.14 या फिर पाई बराबर 22/7 का प्रयोग वृत्त संबंधी गणनाओं में करते हैं। तो वृत्त के क्षेत्रफल संबंधी या परिमाप संबंधी गणनाओं में पाई की इन दोनों मापों का प्रयोग हम बहुधा करते हैं, जिससे हमें सामान्यता मान, लगभग मान प्राप्त होता है। तो ये तो बात हो गई परिधि की। तो इसलिए निष्कर्ष क्या आ गया, सूत्र हमारे पास आ गया, परिधि बराबर पाई गुणित व्यास, पाई इंटू व्यास, और व्यास ऊपर कितने के बराबर है, 2r के बराबर। तो हम क्या कह सकते हैं, बराबर 2 पाई r। भाई 2r उसका व्यास हो गया और पाई गुना है, तो परिधि बराबर 2 पाई r। तो यह एक सूत्र हमारे पास महत्वपूर्ण सूत्र आ गया, जिसको हम कहते हैं परिधि बराबर 2 पाई r। अब बात आती है नंबर 3, क्षेत्रफल की। वृत्त का क्षेत्रफल। अब प्रायोगिक तौर पर वृत्त का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल से निकाला गया है, जिसको हम किसी अगले वीडियो में विद्यार्थियों को समझाएंगे। लेकिन यह क्षेत्रफल चूंकि द्विविमीय राशि होती है, जैसे हम यहाँ फिगर में आपको दिखाते हैं, ये हमारे पास एक आयत है। इसकी चर्चा हम पीछे भी कर चुके हैं कि अगर इसको हम इस कार्तीय तरल की दृष्टि से देखें तो हमने देखा ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। इसकी लंबाई x अक्ष के अनुगत है और चौड़ाई y अक्ष के अनुगत है, और दोनों के बीच में समकोण है। तो लंबाई हमारे लिए एक विमा होती है और चौड़ाई हमारे लिए दूसरी विमा होती है। तो 2 विमाओं का गुणनफल होने के कारण, लंबाई और चौड़ाई का गुणन होने के कारण, क्योंकि क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो इसकी माप जब लिखी जाती है वो इस रूप में लिखी जाती है, वर्ग इकाई। अगर सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि उन इकाइयों का भी गुणा आपस में होता है। तो यहाँ पर तो एक ही माप रहती है, त्रिज्या चारों तरफ। भाई देखो, इधर क्या है, त्रिज्या है, और जब इसकी ऊंचाई हम अगर दिखाना चाहें तुमको y अक्ष के अनुगत, तो इधर भी क्या है, ये त्रिज्या है। तो इसका मतलब r में r का गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है, r² प्राप्त होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल r² का पाई गुना होता है। तो पाई r², और इसके साथ लिख देते हैं वर्ग इकाई। हमने अभी बताया था, इकाई के स्थान पर जैसा प्रश्न कहे वैसे ही आपको प्रयोग करना है। अगर मीटर कहे तो मीटर, सेंटीमीटर कहे तो सेंटीमीटर। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र हो जाता है। अब आते हैं नंबर 4। इस वृत्त में ध्यान दीजिए, ये हमने एक दूसरा वृत्त बनाया और यह इस वृत्त का केंद्र है, या इस वृत्त की जीवा है AB। और हम जानते हैं केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, और AO इस वृत्त की त्रिज्या है। तो अगर वृत्त की त्रिज्या R हो, केंद्र पर डाला गया लंब, इसकी माप हम D ले लें,
तो ये जो जीवा होगी ए बी, ये ए एम के 2 गुने के बराबर होगी। तो यहाँ पर एक सूत्र हम प्रयोग कर सकते हैं, ए ओ स्क्वायर बराबर ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इस पाइथागोरस से जब हम ए एम या आधार निकालना चाहते हैं तो सूत्र बन जाता है अंडर रूट ए ओ स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर। और ये जो जीवा ए बी है क्या है, इस ए एम का 2 गुना है, क्योंकि ए एम बराबर बी एम तुमको पढ़ाया गया है। तो हम लिखेंगे कि वृत्त की जीवा जो होती है वो क्या, ए एम का 2 गुना, तो 2 इंटू ए एम कितना लिख रहा, अंडर रूट ए ओ स्क्वायर अर्थात आर स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर अर्थात डी स्क्वायर। तो ये एक सूत्र बन गया, वृत्त की जीवा बराबर 2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब अगली कंडीशन देखते हैं। जानते हैं कि वृत्ताकार वलय, अंग्रेजी में से हम रिंग भी कहते हैं, वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल। तो पहले इसको फिगर में समझते हैं। यह एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। इसी केंद्र पर अगर एक दूसरा वृत्त बना हो इस प्रकार, अर्थात यहां पर ये दोनों वृत्त कैसे हो गए, संकेंद्रीय वृत्त। ये कैसे वृत्त हैं, संकेंद्रीय वृत्त हैं। इन संकेंद्रीय वृत्तों में ये हम देखिए कुछ भाग क्षैतिज रूप से छायांकित कर रहे हैं। ये जो हमने कुछ भाग छायांकित किया है, इस छायांकित भाग को ही वृत्ताकार वलय या रिंग कहते हैं। ये जितना भाग तुमको दिखाई पड़ रहा है यही एक रिंग या वलय है। तो देखो, जो आंतरिक वृत्त है वह छोटा वृत्त है और जो बाह्य वृत्त है वह बड़ा वृत्त है। तो अगर बाहरी वृत्त की त्रिज्या को हम कैपिटल आर ले लें और आंतरिक वृत्त की त्रिज्या को हम स्मॉल आर ले लें, तो बाहरी वृत्त, मान लीजिए एक कागज का टुकड़ा हमने ऐसे बनाया, एक बाहरी वृत्त, और उसमें से ये एक अंदर वाले वृत्त के बराबर टुकड़ा काटकर बाहर निकाल दें, तो फिर हमारे पास यही रिंग बच जाएगी। ऐसा हम कर सकते हैं ना, कि एक बड़ा वृत्ताकार कागज का टुकड़ा लिया और उसके अंदर से एक वृत्ताकार टुकड़ा काटकर बाहर निकाल दिया, अर्थात बड़े वृत्त से छोटा वृत्त बाहर निकाल दिया गया। तो बड़े वृत्त में जितनी जगह थी उसी को हम क्षेत्रफल कहते हैं। भाई वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, इस वृत्त में कितनी जगह है, इस पूरे वृत्त में हम कहाँ कहाँ बिंदु रख सकते हैं, वह इस वृत्त का क्षेत्रफल है। क्षेत्र माने जगह और फल माने मान। यदि किसी स्थान का मान हम आंकिक रूप में दे देते हैं तो उसे ही क्षेत्रफल कहा जाता है। तो इस बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में हमने क्या किया है, छोटा वृत्त काट कर निकाल दिया है, अर्थात छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कम हो गया है। तो जो बचा हुआ क्षेत्रफल है वही इस वलय का क्षेत्रफल है। तो वलय का क्षेत्रफल क्या हो गया, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर। भाई वृत्त का क्षेत्रफल यही सूत्र पढ़ाया है, उसकी त्रिज्या आर है, और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे त्रिज्या छोटी आर है, निकाल दिया गया है माने घटा दिया गया है। तो इस प्रकार यदि आप पाई कॉमन लेंगे तो अंदर बचा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल हो गया है।
वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल। तो ये एक अध्याय को लगाने के लिए या उसके प्रश्नों को हल करने के लिए ये आपके पास 5 महत्वपूर्ण सूत्र आपको सिखाए गए हैं। इसके अलावा अन्य सूत्र भी होते हैं, उनका प्रयोग आगे चलकर अगले वीडियो में हम विद्यार्थियों को सिखाएंगे। अब आज इन सूत्रों पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करना विद्यार्थी सीखेंगे। अब विद्यार्थियों के सामने पहला प्रश्न है, क्या यह कहना सत्य है कि व्यास d वाले एक वृत्ताकार पहिए द्वारा एक परिभ्रमण में चली गई दूरी 2πd सेंटीमीटर होती है? तो देखिए, एक कोई वृत्ताकार पहिया है और इसमें क्या कहा गया है कि इसका व्यास d है, ये पूरा व्यास इसका d है। तो अब पहले हम देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 1 है, तो d व्यास वाला पहिया है, d सेंटीमीटर व्यास वाले पहिए द्वारा एक परिभ्रमण। अब ये एक परिभ्रमण क्या होता है? मतलब यह है कि ये पहिया अगर किसी सड़क पर या किसी मार्ग पर, हमने देखिए एक मार्ग बना दिया और इस पहिए पर एक निशान बना दिया, ये पहिया यहीं से लुढ़कता हुआ इधर आया, कब तक? जबकि यह चिन्ह फिर घूम करके जमीन पर न छू जाए। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक ये चलकर आ गया एक चक्कर में। इसको इस दिशा में हमने जब घुमाया, इस दिशा में ऐसे जब घुमाएंगे तो क्या होगा? ये पहिया इस दिशा की ओर बढ़ेगा और जब इधर बढ़ेगा पहिया तो यह बिंदु घूम करके यहाँ पर देखिए आ गया है। तो इतनी दूरी इसने तय की, मान लो ए से स्टार्ट हुआ था और ये बी पर पुनः आ गया, तो ये एक परिभ्रमण में तय की गई दूरी हो गई और यह दूरी इस पहिए के चक्कर के बराबर है या परिधि के बराबर है। तो एक परिभ्रमण में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। और जो परिधि होती है, सूत्र क्या बताया गया है? परिधि व्यास का पाई गुना होती है। तो परिधि बराबर पाई इंटू व्यास। तो इसका मतलब हो गया पाई डी सेंटीमीटर। क्या हो गया? पाई डी सेंटीमीटर। और जबकि प्रश्न ने कहा 2πd सेंटीमीटर, अतः प्रश्नानुसार कथन असत्य है। अतः प्रश्नानुसार कथन असत्य है। ये आपका पहले प्रश्न का जवाब हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है, s मीटर दूरी चलना है, तो दूरी बराबर कितनी है? s मीटर। r त्रिज्या वाला वृत्ताकार पहिया, तो पहिए की त्रिज्या r मीटर है। एक वृत्ताकार पहिया s/2πr चक्कर लगाता है। तो देखो r त्रिज्या वाला पहिया है, ये देखिए हमने एक पहिया बना दिया, इसकी त्रिज्या कितनी है? ये r है और जाना कहाँ है? s मीटर दूरी। तो मान लो देखो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी a से लेकर b तक की है और हमने देखा कि एक चक्कर में a से ये इतनी दूर पहुंच जाता है, एक चक्कर में इतनी दूर पहुंच जाता है। तो a से b तक जाने में कितने चक्कर लगेंगे? तो एक चक्कर में पहिया कितना चलेगा? परिधि के बराबर। और पूरी दूरी तय करने के लिए उसको उससे भाग लगाना पड़ेगा। तो अब लिखेंगे एक चक्कर, या जिसको हम क्या कहते हैं? परिधि। कभी भी चक्कर की बात हो तो उसको परिधि बोलिए।
क्या होगा सूत्र 2 पाई आर मीटर। तो ये एक चक्कर हो गया। अब एक चक्कर में 2 पाई आर मीटर जाता है। इसको अब एक एक नियम बना लो। चूंकि 2 पाई आर मीटर बराबर एक चक्कर, इस कथन को हमने उल्टा कर दिया या कहो कि पक्ष परिवर्तन कर दिया। तो इसलिए 1 मीटर बराबर, तो क्या होगा 2 पाई आर का पक्षांतर हो जाएगा 1/2 पाई आर चक्कर हो जाएगा। ये सिस्टम बड़ा ध्यान से समझिए। तो अब देखते हैं भाई ये क्या आ गया, 1 मीटर में इतने चक्कर लगेंगे और दूरी कितनी थी s मीटर, तो इसलिए s मीटर बराबर, तो 1 मीटर में जब इतना तो s मीटर में तो s का गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा s/2 पाई आर। तो इस प्रकार निकल के निष्कर्ष क्या आया कि s मीटर चलने में उसे s/2 पाई आर चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो अब देखो वहां पर क्या निकाला गया था, पहिया s/2 पाई आर चक्कर लगाता है। क्या ये कथन सत्य है? तो हम लिखेंगे आता है प्रश्नानुसार दिया गया कथन सत्य है। तो ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, एक वृत्त के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसकी परिधि के संख्यात्मक मान से अधिक होता है। क्या ये कथन सत्य है? तो अब देखिए क्या कह रहा, क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान परिधि के संख्यात्मक मान से अधिक होता है। तो बिल्कुल अधिक होगा। माना कि वृत्त की त्रिज्या, तो अब त्रिज्या का हम क्या मान लेते हैं, r है। तो इसका मतलब परिधि क्या होगी 2 पाई आर। क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो ये जो r स्क्वायर है, मान लो r बराबर अगर हम 2 रखें तो देखो यहाँ 2 रखोगे तो 2 दूनी 4 पाई आ जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 पाई ये भी हो जाएगा, तब तो ठीक। लेकिन r बराबर 3 रखो तो 3 रखने पे क्या होगा, 3 दूनी 6 पाई परिधि और ये 3 स्क्वायर 9 पाई क्षेत्रफल। अब देखो ये 6 पाई ये 9 पाई, अगर 4 रखेंगे तो ये 4 दूनी 8 पाई और ये 16 पाई। तो r स्क्वायर का मान r से अधिक हो जाता है। तो लिखेंगे चूंकि r स्क्वायर का मान 2r से अधिक हो जाता है ना। तो कब अधिक हो जाता है, हमेशा अधिक नहीं होता है। कब, जब r का मान 2 से अधिक होगा। ठीक, यहां लिख देते हैं r का मान 2 से अधिक होने पर। अगर हम यहां पर अधिक होने पर, तो इसलिए क्षेत्रफल का आंकिक मान परिधि के आंकिक मान से अधिक होगा। किंतु यह कथन हमेशा सत्य नहीं है। किंतु यह कथन हमेशा सत्य नहीं है।
अभी हमने r का मान 2 से अधिक होने पर ये गुण देखा था। अगर r का मान 1 है तो ये 2 पाई होगा और ये पाई ही रह जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, हमेशा एक मान, ये कथन हमेशा सत्य नहीं है ना। 2 से कम होने पर यह सत्य नहीं है। अब अगला प्रश्न है, संलग्न आकृति में भुजा 5 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के अंतर्गत एक वृत्त खींचा गया है। तो हम 5 सेंटीमीटर का एक वर्ग बनाते हैं और इसके अंदर एक ये वृत्त खींच देते हैं। तो चूंकि वर्ग की भुजा कितनी है, 5 सेंटीमीटर, तो वर्ग के अंतर्गत खींचे गए वृत्त का व्यास 5 सेंटीमीटर होगा। भाई देखो ये क्या होगा, व्यास ही तो होगा। भाई ये भुजा 5 है तो ये व्यास भी इसका 5 होगा। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5/2 सेंटीमीटर। फिर क्या कहा गया है, इस वर्ग के परिगत एक अन्य वृत्त खींचा गया है। अब देखिए वर्ग के परिगत ये एक अन्य वृत्त खींच दिया गया है। तो अब इस वृत्त का व्यास क्या होगा, यह रेखा होगी। तो वर्ग के परिगत वृत्त का व्यास, अब ये व्यास देखिए क्या होगा, वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा, बराबर वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण सूत्र क्या होता है, भुजा √2, तो ये हो जाएगा 5√2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या, अब बाहर वाला वृत्त बड़ा वृत्त है तो इसको हम कैपिटल R से लिख देते हैं, 5√2/2 सेंटीमीटर, व्यास की आधी। अब करना क्या है, प्रश्न में क्या कहा गया था, क्या यह सत्य है कि बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल आंतरिक वृत्त के क्षेत्रफल का 2 गुना है। तो पहले हम बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल निकालें। बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, πr²। तो पाई इंटू 5√2/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ बराबर के आगे हम बराबर लगा रहे हैं, आप लोग अपनी कॉपी में नीचे लगाएंगे। 5² 25, √2 का स्क्वायर 2, 25 दूनी 50/4, 50/4 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया क्या, कौन सा क्षेत्रफल, बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल। फिर आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, ये होगा पाई स्मॉल r²। तो स्मॉल r कितना है, 5/2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 25/4 पाई वर्ग सेंटीमीटर। अब दोनों में अनुपात निकाल लो, तभी तुम्हें गुना समझ में आएगा। तो दोनों में अनुपात हम निकाल रहे हैं, तो 50 π/4 और बटे 25 π/4। देखो बटे 4 कट जाएंगे, पाई कट जाएगा, 25 दूनी 50 कट जाएगा, तो बराबर 2/1 आ गया। तो 2:1 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल आंतरिक वृत्त के क्षेत्रफल का 2 गुना है। तो वहां क्या गुना कहा गया था,
प्रश्न में भी 2 गुना कहा गया है, तो अब हम क्या लिख देंगे, अतः कथन सत्य है। तो ये प्रश्न आप लगाने के बाद जब इतना आ जाएगा तो अब नीचे लाइन में क्या लिख देंगे, अतः कथन सत्य है। तो अब आज का वीडियो बस यहीं पर समाप्त किया जाता है। अगले दिन इसके अभ्यास के अन्य प्रश्नों को सिखाया जाएगा। तब तक विद्यार्थी सिखाए गए सूत्रों को अच्छी तरीके से तैयार कर लें एवं अभ्यास के प्रश्नों को लगाने का प्रयास करें।